हम एक और व्यवस्थापक जिससे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और ये अपना स्वयं का व्यवस्था किए हैं, लोगों के संघ के द्वारा किए हैं कि सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। आइए इनसे पूछते हैं अमरीश मिश्रा जिससे कि क्या बताते हैं। भैया हम लोगों ने 26 तारीख को जमुना जी में हम लोग सांसद जी सारे कार्यकर्ता हजारों कार्यकर्ता हम लोगों ने एलजी से परमिशन मिला तो हम लोगों ने सफाई किया। सांसद जी भी आए थे? सांसद जी भी आए थे, हम लोगों ने सफाई किया, सब कुछ किया। लेकिन केजरीवाल ने उससे 4 दिन पहले दिल्ली सरकार ने क्या किया, जहां हमारे छठ माता बहनें पानी के अंदर खड़ी होती हैं, उन्होंने ऐसा केमिकल करवाया, केमिकल के में जो होता है उसे झाग से। अब लगाइए कि जो केमिकल के अंदर हम लोग डुबकी कैसे लगाएंगे? माता बहनें काफी सारी आती हैं। हमें यहाँ पे तकरीबन सोनिया विहार में 20 साल हो गया। हमने शीला दीक्षित को सरकार को भी देखा, 15 साल सरकार रही, लेकिन कभी हमने हमारे हिंदू के पूर्वांचल के छठ से कभी शीला जी को एलर्जी नहीं हुआ, कभी दीपावली में कभी। एक ऐसा सरकार अरविंद केजरीवाल है, मतलब किसी को जमुना जी के अंदर बिल्कुल आने का अनुमति तक नहीं दिया। सुबह सुबह होर्डिंग लगवा दिया, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। ये जितना भी देख रहे हैं व्यवस्था है हम लोगों ने, ये सारे हमारे सांसद मनोज तिवारी जी केमिकल छिड़काव कर दिया। कहीं ना कहीं केमिकल इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये इनको दीपावली से 6 दिन 7 दिन के बाद से हम लोग का पर्व छठ से हम लोग मनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनको 1 महीना पहले करना चाहिए। अभी जाके देखेंगे पूरे सोनिया विहार, पूरे दिल्ली में सिर्फ झाड़ू का होर्डिंग और कुछ नहीं दिखेगा इनको। सिर्फ इनको पूर्वांचली जो इनको है कि मतलब हमको वो चाहिए, वोट चाहिए। एक भी कोई कार्यकर्ता इनका दिख रहा है यहाँ पे? ये हमारे जो अनंत त्रिवेदी जी हैं, ये आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल से यहाँ पे व्यवस्था, आपके कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं देख रहे हैं जो श्रद्धालुओं की सुविधा में? आप यहाँ से जाएंगे बाहर रोड पर निकलेंगे, खाली इनका होर्डिंग पोस्टर, एक भी कुछ नहीं। हम लोग पूजा करते हैं, कोई राजनीति नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, कहाँ दूर दूर से आए हैं यहाँ पे। यही करना है, बाकी उनको सद्बुद्धि दे, उनको पोस्टर की राजनीति चल रही है बस। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है जिसकी वजह से क्या क्या श्रद्धालुओं को समस्या आ रही है और समिति ने अपनी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की है। आइए पूछते हैं यहाँ से क्या व्यवस्था हुई है केजरीवाल सरकार की तरफ से? इतने अधिक मात्रा में श्रद्धालु आ गए हैं और उसकी व्यवस्था आप लोगों ने क्या किया है? सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? केजरीवाल सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और केजरीवाल ने तो यमुना जी पर छठ मनाने से मना कर दिया, जबकि ये हमारे सांसद जी के द्वारा ये जो व्यवस्था कराई गई है ये हमारे भाजपा की तरफ से करवाई गई है, हमारे सांसद जी ने। वरना यहाँ पर छठ व्रतियों को दर की ठोकरें खाने घूमना पड़ता। यहाँ पे अभी ऐलान हो रहा है कि रज्जा गदाई और सोने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था भी आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, जो व्यवस्था जो आवाज लग रही है यहाँ से वो हमारे सांसद जी की तरफ से ये सारी व्यवस्था कराई गई है और कहीं किसी ने ये व्यवस्था नहीं करी है। यहाँ 2 साल से कोरोना की वजह से अच्छे से नहीं मनाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु बहुत बड़ी मात्रा में आ सकते थे, उसके बावजूद भी क्या इनके केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई? केजरीवाल सरकार को राजनीति करने से, गुजरात में चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है। उसने आज तक किया क्या है? पिछले 7 साल में कोई काम नहीं किया। यमुना में इतनी गंदगी है, क्या छठ व्रतियों को वहां घुसने से और सूर्य को अर्घ्य देने से यमुना मैली हो जाएगी? क्या यमुना गंदी हो जाएगी? कल सरकार का कुछ फैसला आया था कि घाटों की संख्या सीमित कर दी जाए, जगह जगह बैकरिंग कर दी है, जिसकी वजह से भी तो श्रद्धालुओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये घाट तो शुरू से इस पर छठ पूजा की जाती है। ये सोनिया विहार का दूसरा पुस्ता घाट है। यहाँ पर शुरू से ही, आज से नहीं, पिछले 7-8 वर्षों से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर छठ पूजा होते हुए। तो यहाँ पर बंद क्यों किया इन्होंने? यहाँ पर क्यों आज्ञा नहीं दी इनको छठ पूजा करने की? यहाँ पे भी बंद कर दिए। अब जो पूरी हमारी टीम कल भी आई थी, पूरी व्यवस्था दी गई थी और रातों रात क्या हो गया? रातों रात इनकी पता नहीं क्या नीति हुई है इनकी, जो इन्होंने पहले तो आज्ञा दे दी कि हाँ यमुना पे छठ पूजा की जाएगी, उसके बाद अगले दिन देखे यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए थे कि यमुना के पानी में छठ पूजा नहीं होगी। तो आप सर देख सकते हैं जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो कुछ न कुछ प्रतिबंध लगता है, इसके बारे में क्या कहें? ये नकली हिंदू बनते हैं। अभी बात कर रहे थे कि नोट पर माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की फोटो लगाई जाए। ये नकली हिंदू वाले आज जब गुजरात में जो कॉमन सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो ये नकली हिंदू है, इनका कुछ नहीं होना। हिंदू इनको वोट नहीं देगा, इनको जूते पड़ने वाले हैं अभी जनता के द्वारा। हर चीज जब भी अच्छा आता है तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करके इन्होंने आज तक सत्ता पाई है पंजाब में और दिल्ली में। इसके अलावा ये अपने सरकार हमेशा कहती थी केजरीवाल सरकार के हम एक आम
लोगों की सरकार है, एक ऑटो वाले की, एक छोटा काम करने वाले की, लेकिन वही यूपी बिहार के लोग हैं जो आज छठ पर्व मनाने के लिए आए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आम लोगों की सरकार नहीं, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इनके नेता अपने जेब भरने का काम करें जनता के हित के लिए या यूपी बिहार वालों के लिए, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। लोगों का दारू फ्री कर दे रहे हैं, महिलाओं का टिकट फ्री कर दे रहे हैं और लोगों को शराब को फ्री कर दे रहे हैं। इसके अलावा कोई काम तो नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद एक 10 रुपए का टिकट फ्री कर देने से क्या महिलाओं को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं? यहाँ पर कोई दिल्ली में एक विकास काम नहीं हुआ आज तक। इन्होंने पानी तो देने का काम किया नहीं है, हमारे क्षेत्र में पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, पर शराब एक के साथ एक फ्री जरूर इन्होंने करी है। तो जनता को बिगाड़ने का, जनता के घर का बजट बिगाड़ने का काम इन्होंने जरूर किया।